अरे क्या बोलना, दोस्त था, उन दोस्त भाई जैसे थे, दोस्त के भाई जैसे थे, नहीं पापा? बहुत दुख वाली बात है। भाई जैसे थे यार हमारे। मैं भी उनको किसी का भाई ऐसे बोलती थी। असमय जाना, बच्चों को अभी क्या था उनके, बच्चे भी छोटे हैं बच्चा अभी। अभी छोटा है, लड़की अभी इंटर में है, ठीक है, 2 बच्चे हैं, फिर वो भाभी जी हैं। बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात। भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, ठीक है। और हम इंसान हैं, इंसान क्या कर सकता है, यही कर सकता है। दुख हम भी तो होता है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनको इतनी शक्ति देना, इस दुख को झेलने की शक्ति देना है। जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। तो दगड़ियों, मेरा नाम है प्रीति बुटोला और मैं ब्लॉगिंग करती हूँ केदार घाटी के खूबसूरत से गांव तिलवाड़ा से, जो कि आता है रुद्रप्रयाग में। तो दगड़ियों, मैं हो गई हूँ अपनी स्कूल की ड्रेस को पहन के तैयार, क्योंकि मैं जा रही हूँ स्कूल। अब आप लोग स्कूल, हाँ हाँ स्कूल जा रही हूँ भाई मैं। और बुटोला जी आज मुझे छोड़ने जा रहे हैं। बुटोला जी यहाँ देखो तो जरा, कहाँ तक जा रहे हैं मुझे छोड़ने? अच्छा, गली तक मुझे छोड़ने जा रहे हैं। कह रहे थे स्कूल जा रही है, कहीं खो जाएगी रास्ते में क्या? तो ठीक है देखो, मैं निकलती हूँ। 8 बज चुके हैं, लेट भी हो रहा है, देखते हैं पहुँचने में। गाड़ी की बहुत समस्याएं हो जाती हैं यार। अब बरसात लग गई है तब तो और बुरे हाल हो जाते हैं रोड के, आपको पता ही है। मुझे वैसे भी बरसात में बहुत डर लगता है। देखते हैं तब, ठीक है दगड़ी, बाय। घोर जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये है हमारे साणेश्वर मंदिर। दगड़े में बारिश लगी हुई है घना घोर, आपको जैसे कि दिख रहा होगा। और ये है यहाँ पे साणेश्वर मंदिर, और ये आप देख सकते हो हमारे तिलवाड़ा में झमाझम बारिश। आज तो मेरे ख्याल से सारे भारत में ही बारिश हो रही होगी, क्योंकि कल रात से बारिश लगी हुई है। और अब बस यही है कि रोड बंद ना हो, रास्ता बंद होगा तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं दगड़ियों, है ना, गाड़ी गुड़ी मिलने में। यही समस्याएं डेली यहाँ पहाड़ों में होती हैं। जब बारिश आती है तो लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है। सब लोग लगे हुए हैं रास्ते, है ना, बरसात में। ये देखो, ये है बारिश का नज़ारा, कुछ इस तरीके से लगी हुई है यहाँ बारिश। हो। तो ये है तिलवाड़ा का नज़ारा बरसात में। तो बारिश ही बारिश, आज साथ तो सारी जगह बारिश हो रही होगी शायद। यहाँ पे बारिश है और गाड़ी मिल गई है मुझे आज। फिर जिस गाड़ी में कल आई थी फिर आज बैठी हूँ मैं। भैया आज गुलाब राय छोड़ देना ना। आज तो छोड़ देना गुलाब राय, कम से कम एक दिन तो छोड़ो कोई है। अरे भाई जी, मैं तो ना बेच बटन गाड़ी नहीं मिलती है मुझे स्टेशन से, फिर गुलाब राय के लिए बारिश में भीग जाऊंगी मैं। देखो अलकनंदा का जल स्तर आज बढ़ा हुआ है, क्योंकि बहुत बारिश आने वाली है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पता नहीं कितना बढ़ेगा पानी, सच में बहुत ज़्यादा। हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग में। अब गाड़ी का है, गाड़ी कब तक मिलती है। फिर मैं रोडवेज में बैठी हूँ यहाँ से गुलाब राय के लिए। बारिश इतनी ज़्यादा आ रही है बाहर कि बाइक में तो शायद कोई लिफ्ट देता ही नहीं मुझे, इसीलिए मुझे जाना पड़ा बस से। टाइम पर पहुंच गई हूँ वैसे मैं। ठीक है, फिर पहुँचते हैं। तो दगड़ियों फाइनली पहुंच गई हूँ मैं रुद्रप्रयाग, बारिश के दिवाड़ों में। पहले ना जब ऐसी बारिश आती थी ना तो मैं सोई रहती थी 10-11 बजे तक, और अब ड्यूटी पहुंच गई हूँ। अच्छा है, चलो बहुत आराम कर लिया भाई। अब काम करना है, क्यों दगड़ियों, है ना। तो इतनी मोटी बारिश थी, सड़क में इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे यार। ठीक है दगड़ियों, टाइम हो गया है, शाम की 6 बज गए हैं और हम अब जा रहे हैं घर की तरफ। और आपको पता बारिश लगी हुई है, गाड़ी की बहुत दिक्कत हो जाएगी यार मुझे ना। पता नहीं क्या मिलती, कब तक मिलती। यहाँ से नीचे जाना है पहले स्टेशन में 2-3 किलोमीटर। जैसे बारिश नहीं रहती तो गाड़ी मिल जाती है ना, बारिश में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है यार दगड़ियों। ये देखो हल्की हल्की रुमझुम वाली बारिश यहाँ सुबह से लगी हुई है आज रुद्रप्रयाग में। क्या ही बोलूँ मैं, देखते हैं दगड़ियों कब तक होता है, क्या कहते हैं उससे, कब तक घर पहुँचती हूँ, कितना टाइम लगता है। 1 घंटा लग जाता है मुझे घर पहुँचते पहुँचते। जिनकी अपनी गाड़ी है ना वो 5 मिनट में पहुँच जाते हैं।
श्रीनगर वाले भी श्रीनगर पहुंच जाते होंगे और मैं तब तिलवाड़ा पहुंचती हूँ नहीं। ठीक है, यही दगड़ियों, तो मैं पहुंच गई हूँ रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा का पानी अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है भाई। ये देखो महादेव जी पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ पे मैं पहुंच गई हूँ। यहाँ पे देखो दगड़ियों बंदर, बाप रे कितने सारे बंदर हैं यहाँ पे। तो दगड़ियों मैं पहुंच गई हूँ रुद्रप्रयाग के पुल में। आप देखते हैं यहाँ से कितनी देर है मुझे तिलवाड़ा के लिए गाड़ी मिलती है। ठीक है दगड़ियों, ये है अलकनंदा, कितनी ज़्यादा बड़ी हुई है आज। अलकनंदा का जलस्तर बहुत ही ज़्यादा रखा, बारिश लगी हुई है लगातार। अभी तो अभी तो शुरुआत है बारिश की। अभी तो पता नहीं कितनी बारिश आती है, पहाड़ों में तो भयंकर होता है भाई बारिश में, है ना। तो चलो फिर देखते हैं कब तक हमें यहाँ तिलवाड़ा के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं। पहुँच गई मैं अपने स्टेशन में। मैं आज शाम को 7 बजे घर पहुँच गई थी। वैसे तो आज मैं जल्दी आ गई थी, है ना। आज का दिन बहुत बुरा है दगड़ियों, मैं क्या बोलूँ। हमारे पड़ोस में एक दीदी थी, उनके हस्बैंड की आज डेथ हुई, तो बहुत ही बुरा हमें लगा है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बहुत बुरी फीलिंग आ रही है कि भगवान कभी किसी के जीवन साथी को किसी से ना छीने, कभी किसी की जोड़ी को ना तोड़े। लेकिन निर्दय होते हैं ना, ये विधाता इतना निर्दय होता है कि फिर भी किसी न किसी जोड़ी को तोड़ ही देता है। जब कोई जोड़ी टूटती है ना तो मेरे हृदय को बहुत बुरा लगता। मतलब मुझे ऐसा होता है कि भगवान काश मेरे हाथों में ऐसा होता कि मैं कुछ किसी को जिंदा कर पाती, तो मैं हमेशा सुहागवंती औरतों को हमेशा सदा सुहागवंती का आशीर्वाद देती, उनका सुहाग हमेशा रहता। सच में मैं आज तक बहुत ही भावुक हम हो गए थे, बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं। तब मैं जल्दी घर आ गई थी, है ना। और अनवी को लग गई थी भूख, है ना। तो अनवी खा रही है रोटी। अनवी ने अपने लिए आज खुद रोटी बनाई है ना अनु। 3 रोटी बनाई तूने, खा ली और खाएगी। खा रही किस में खा रहे तू? मक्खन। कहाँ से आया मक्खन? ये बुआ लाई थी। तेरी बुआ लाई? अनवी की बुआ ना अनवी के लिए मक्खन लेके आई थी और अनवी मिसी हुई है उसमें। और छाछ भी लेके आई थी 2 लीटर की बोतल पे। अच्छा, छाछ नहीं पी तूने? पी थी दिन को, और दूध हरार का आधा लीटर। अच्छा, यहाँ पे अनवी के पापा हैं। अनवी के पापा भी आज ज़रा दुखी हैं रे, क्या बोलना। दोस्त था, उन दोस्त भाई जैसे थे, दोस्त के भाई जैसे थे नहीं अनी पापा? बहुत दुख वाली बात है। भाई जैसे थे यार हमारे, मैं भी उनको किसी का भाई ऐसे बोलती थी। असमय जाना, बच्चों को अभी क्या था, उनके बच्चे भी छोटे हैं बच्चा अभी। अभी छोटा है, लड़की अभी इंटर में है, ठीक है, 2 बच्चे हैं, फिर वो भाभी जी हैं। बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात। भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, ठीक है। और हम इंसान हैं, इंसान क्या कर सकता है, यही कर सकता है। दुख हम भी तो होता है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनको इतनी शक्ति देना है, इस दुख को झेलने की शक्ति देना है, ठीक है। उनका परिवार धीरे से, आप देखो ना, मतलब घर का मुखिया जाना ना, परिवार का बिल्कुल बिछड़ जाना होता है। फिर परिवार को ना पटरी पे लाने के लिए ना बहुत समय लगता है। एक औरत के लिए ना स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब मर्द का तो ऐसा होता है ना कि मर्द हर जगह पे बहकता नहीं है, वो अंदर ही अंदर सब कुछ सह लेता है, ठीक है। औरत को तो थोड़ा ऐसा होता है कि भावुकपन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे हुआ उनके साथ। परसों ही देखो ना, आप किस्मत देखो ना कितनी बुरी है उनकी। 28 तारीख को हॉस्पिटल गए, अपना रूटीन चेकअप कराया। फिर 2 तारीख को गए, एक टेस्ट छूट गया था बोलो उनका, वो भी करवाया। फिर वहाँ से आए, अभी 13 तारीख को उनको फिर हॉस्पिटल जाना था। डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारा चेकअप होना है फिर, ठीक है। तो उसी दिन उनकी तबीयत ख़राब हो जाती तो क्या पता वो वहाँ एडमिट कर देते, है ना। तभी तो सही बात नहीं। तो ऐसा होता ना, समय चक्र होता ना, जो वो किसी इंसान के हाथ ही में नहीं होता। वो मतलब कब कहाँ पे क्या बिगड़ जाए, कैसा समय आ जाए, ठीक है ना, कुछ भरोसा नहीं है इंसान का। इसलिए है भाई, अपना स्वार्थ से मत रहो, सबके साथ अच्छे ढंग से रहो, अपना व्यवहार बढ़िया रहो, ठीक है। वही जीवन का सबसे बड़ा सुख है ना। आजकल भरोसा ही नहीं है जिंदगी का, भरोसा नहीं एक है पल ना। का अब भरोसा देखो, नहीं है। इंसान का क्या भरोसा, आज ही से मन मुटा हुआ, इंसान तो एक मतलब जैसे ना पुतला जैसा होता है ना, मिट्टी का खाली पुतला है। मिट्टी का पुतला है। जैसे प्राण बैलून उड़ी होता है, नहीं कि चला चला ले ऐसे जा ले जा बैलून ले होता जा। है ना, जैसे कि हल्की सी सुई चुभ गई अब खत्म, ठीक है। अब मनुष्य क्या है, खाली लालची है। जब तक जिंदा रहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है ना, ये मेरे लिए है, ये मेरे बच्चों के लिए है, वो मेरे बच्चों के लिए है, यही करता रहता है, ठीक है। लास्ट में सब चले जाते हैं, छूटता सब यही है। अब देखो, आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मरने वाले के पीछे गया होगा, राम के कंठ। ठीक है। अब जीने वाले इंसान ने तो जीना ही है,
ठीक है। पर समय उनका ऐसा था कि बेचारा देखो ना इतने अकस्माती ढंग से गए कि सब अधर में छूट गया उनका। बहुत मुश्किल घड़ी है उनके लिए। तो मैं तो भगवान बद्री केदार से यही प्रार्थना करूँगा, ये भगवान उनको इस दुख सहने की शक्ति दे, परिवार संभालने की शक्ति देना। बाकी हम क्या कर सकते हैं। कैसा होता था कि सारे लोग इकट्ठा होते थे, मतलब अगर दूर के गांव में मर गया ना तो 3-4 गांव में ना ऐसा सन्नाटा जैसा पसर जाता है कि वो कैसे मरा, तभी तो क्योंकि अप्रिय घटना होती थी वो। प्रिय पहले कम सुनो छो ना, ठीक पहले है? घटनाएं कम होती थी। अमूमन ऐसा होता था ना कि पहले जो- जवान नहीं मरते थे ठीक है इतने। ना, कि अगर कोई 75 के ऊपर का मर गया ना तभी लोग अफसोस करते थे कि अरे यार वो तो अभी ठीक ठाक थे यार, और अभी वो देखो तो तो चलते फिरते थे ना, कभी बीमार रहते थे। और आज की डेट में क्या हो गई, आयु सीमा क्या हो गई, 20, 30, 35, 40, 45 और 50। 50 के 50 बाद से ऊपर तो मतलब ऐसा हो गया जैसे मतलब इस कलयुग में ना जग जीत लिया, 50 से ऊपर ही नहीं जा रहा कोई। जा ही नहीं रहा है। अब हो सके ये हमारा क्या पता कोई खान पीन की वजह से होगा, यही तो हमारा खाना भी ऐसे हो गया ना। सब ने क्या रहा ये थैले पकड़े हुए हैं कि कहाँ जा रहा तू, कि राशन लेने, क्या ला रहा तू, कि सब्जी। पहले क्या होता था घर में, आजकल का सीजन ऐसा रहता था कि खाली लेंगड़े खाने थे, ठीक है। अब लेंगड़े ख़त्म होते हैं तब उसके बाद ना घर में हमारे चूल्हा जो मार्च बोल देते हम, चुनाई खान मार्चा, ठीक है। एक चौल जैसा होता है, जैसे उसके पत्ते नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं उसके, मर्च से चौले आए नहीं थे। नहीं, अरे यार ये इसके यार जैसे पुदीना के पत्ते नहीं होते अच्छा हैं, अच्छा अच्छा तो वो ठंडा होता था, अच्छा। ठीक है। तो वो पानी की जगह होता था, उसको लाते थे। नाम क्या बोलते थे उसको? चौलू बोलते थे, चौलू। अच्छा चौलू। चौलू घास बोलता ना, तो उसकी ढेबली बनाते थे फर्स्ट क्लास, सिलबट्टे में पीस के। और उसी में मिर्ची पीस दी, मसाले पीस दिए, और थोड़ा सा वो डाल देना था क्या, जकिया का तड़का या लैया का तड़का, ठीक। और उसमें तड़का मार के उस ढेबली को पकाते थे, और उसमें हम बहुत सारा भात खा लेते थे, ऊपर से ना एक एक गिलास मट्ठा। और आज देखो तुम, सब केमिकल वाला खाना मट्ठा हो भी गया। ना हमारे ना पन्नी पे पैक हो गया रहे हैं, और हम बोल आँखें रहे ये बंद। मट्ठा है, और उस जहर को पी रहे हैं। क्या करना था और न वो? जाने उसमें क्या क्या है। तुम देखो ना वो पनीर बनाने के लिए कि पनीर खाओ जी, उस पनीर से अच्छा ना आलू खाओ रे, आलू बढ़िया है कसम से। तो क्या करना कुछ था? ना हमारा इस खाने से हो गया, मतलब डायबिटीज़ बढ़ना, ये ब्लड प्रेशर बढ़ना, और ये हार्ट अटैक होना, ये सब उसी की देन है। ये आदमी को अब देखो ना 20-21 साल के बच्चे बोले कि हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। और हमारे टाइम पे ना हम इतनी मतलब इतने खेल खेलते थे ना कि हमें ना ऐसे ऐसे उसमें जाते थे चट्टान जैसे पे ना, अब वहाँ वो बासिया घास रहती थी ना, तो उसमें हमने गुड़भिंडे खेले थे ऐसे में। अब इतनी दूर से नीचे आते थे, अब तो मर जला मन बुड़ाम बुड़ाम करके ना, तभी भी कुछ होता ही नहीं था, ठीक। अब मेरे को ही देख लो ना, इतने जगह गिरा ना बचपन में, कभी कुछ नहीं हुआ। आज जब समय बुरा आया ना तो इतनी सी छोटी चीज़ ना, आज देखो तुम आँख पे लगी, उसकी पूरी 7-8 महीने हो गए, यहाँ घर में बैठा हो। वक्त बंदरे, वक्त समय होता है, समय क्या मतलब ये मान के चलो आप, जब मैं 28 और 30 के बीच में था ना, तो लोग पता क्या बोलते थे, यार ना मुझे ना थकान हो गया यार आज बहुत ना, मैं घर जाऊँगा, मैं आराम करूँ। मैं बोलता था कि भाई ये थकान होती कैसी है। मतलब 30 साल की उम्र तक ना मुझे कभी थकान का एहसास नहीं हुआ। इतने काम करते थे हम, इतने कर्मठ थे हम, क्योंकि बचपन से ऐसे था। क्विंटल की बोर ना हम तो ऐसे उठा के ना ऐसे कंधे में रख देते थे, ठीक है। और जैसे जैसे हम ना अपने घरों से पलायन करके ना ये रोड की फैसिलिटी में आए ना, धीरे 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 करके अभी ना 50-100 मीटर भी नहीं है हमारा घर रोड से ना, यहाँ ऊपर बात है ना, तब बोल रहे ये पैर थक गए बस। तो ये है बेटा सब 50 किलो की बोरी पहले मैं भी उठाती थी यार। ठीक है, सब है ये खाने 50 के किलो लिए। आलू की बोरी लाती थी मैं घर। ठीक है, अभी 50 किलो आलू की मैं तो पूरे 2 बैग सीमेंट लेके जाता था। हमारा घर ना रोड से 1.5 किलोमीटर नीचे था, तभी 1.5 और 2 कट्टे सीमेंट के लेके जाता था मैं पीठ में, ठीक। मेरे जिया तो बोलता था कि मेरा तो हनुमान है बली, कि जैसे मैं कुछ बोलूँगा तो ये उड़ के, इसको पता नहीं बल्कि इसको कैसे गाड़ी मिल जाती है कितनी जल्दी ये यहाँ पहुँच जाता है।
तो समय है, हाँ क्या ठीक कहता है। हूँ। आज समय ने ऐसी बेड़ी बांधी, ठीक है। समय समय की बात होती है दगड़ियों। पहले 50-50 किलो का वजन ना मैं भी उठाती थी, तो वही तो है ना। अब हम भी नहीं उठा पाते हैं। आज तेरे को बोलेंगे 20 किलो उठाएगी ना, तो घर में आके ना सिलेंडर ही देख लो तुम। सिलेंडर नहीं उठा आज की पाते डेट हम 50 रुपये में सिलेंडर घर मंगवा नहीं रहे हैं। यार, मैं खुद लाती हूँ सिलेंडर। अबे जब तू नहीं रहती तब तो हाँ, मंगा जब मैं लेंगे। नहीं रहती हूँ तब लाते, नहीं तो मैं खुद लाती हूँ मेरे को सिलेंडर। तो उठाना नहीं है कुछ भी इन्होंने चीज़, तो उठाना नहीं है, लेकिन भारी तब मैं चीज़। नहीं तो मेरे खुद बस का तो लाती अब आगे तो डॉक्टर ने बोला कि तू 2 किलो वेट भी मत उठाना, हूँ। चलो कोई नहीं, हो है जाएगा, ना। ठीक है। कन का समय है भाई, समय होता है, सारा सारा समय का खेल होता है दगड़ियों, तो दोस्तों है ना। ठीक है। अब बनाते हैं अपना खाना पीना बनाते हैं। हमारे अनवी को तो भूख लगी थी, आटा बचा हुआ था थोड़ा सा, उसने अपने लिए 3 रोटी बनाई, मक्खन निकाला, बुआ का मक्खन ला रखा था परसों का, और 1 कटोरी पे बची हुई थी, वो खा पी के अब बैठी हुई है। अब बोल रही है कि मैं किताब पढ़ती हूँ। अब देखते हैं पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। अब हम भी बनाते हैं अपने लिए रोटी राटी, कुछ खाते हैं। बगल में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, खाने का भी मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें, दवाई खानी है, इसलिए 2 रोटी तो खानी पड़ेंगी, मजबूरी है। ये है सब। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है दगड़ियों पड़ोस में, तो थोड़ा सा मन विचलित हो ही जाता है। अब मैं वहाँ पर रात को, वैसे मेरा मन था कि मैं वहीं पर रुकूं, लेकिन मैं रात को नहीं रुक सकती थी, क्योंकि अनवी के पापा को खाना दवाइयाँ डालनी होती है। मेरी बेटी छोटी है, मैं किसी घर में रुक नहीं पाती हूँ। है वहाँ पे बहुत लोग हैं, मैं सुबह जाऊँगी फिर वहाँ पे। कल छुट्टी होगी, छुट्टी करूँगी कल ऑफिस की, है ना। क्या कर सकते हैं यार दगड़ियों ना। अरे रामोदा दीदी इतनी सुंदर है ना वो दीदी। मैंने जब उसके चेहरे को देखा ना, मेरे शरीर था नखर में ना। एक महिला का स्वाग भाग उसके पति से ही होता है, उसका साजो श्रृंगार सब उसके पति से होता है दगड़ियों। मुझे इतना ख़राब लग रहा है ना कि मैं क्या बोलूँ। महादेव ऐसे किसी के साथ ना हो, सच में कह रही हूँ। ठीक है दगड़ियों, अब अनवी के पापा के लिए 2 रोटी बना, मेरी तो बिल्कुल इच्छा है नहीं, पर अनवी के पापा के लिए बनाती हूँ 2 रोटी, क्योंकि उन्होंने ना दवाई खानी है। ठीक है दगड़ियों, तब लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार।